नमस्कार, फिर स्वागत है आपका ज्योतिष क्लास में। चलिए आज फिर शुरू करते हैं कि आप निरंतर पढ़ रहे होंगे। अभी आगे तृतीय भाव पहले हो गया था, अब चतुर्थ भाव के विचार कर लेते हैं। चतुर्थ भाव का नाम क्या है, उसको क्या क्या विचार करते हैं, चलिए इसमें हम आज थोड़ा सा करेंगे। केंद्र इसको कहते हैं, ये बात याद रखिएगा। केंद्र है, कंटक स्थान भी कहते हैं, सुख स्थान भी कहते हैं। पाताल स्थान मतलब कहते हैं, पाताल स्थान जब कहीं मंगल दोष के आप श्लोक पढ़ोगे उसमें पाताल वृश्चिक तथा एक श्लोक आएगा, तो आप पाताल स्थान मतलब इसी में वृश्चिक राशि का मंगल को माना जाएगा। तूर्य भी कहते हैं, हिबुक भी कहते हैं, गृहद कहते हैं, श्रोहद कहते हैं, वाहन भी कहते हैं, यान भी कहते हैं। अंबु मतलब पृथ्वी की है, हाँ। बंधु है, नीर मतलब जल। इन सब आदि का यहाँ से विचार करना चाहिए। और इनको ये भाव नाम भी कहते हैं। नीर भाव अंबु भाव में बैठा हो तो आपको समझ में आएगा ये भाई अंबु भाव कौन सा था। अंबु भाव नहीं, आपको वो कहीं कहीं ज्योतिष जो ग्रंथों में तूर्य स्थान में यदि चंद्रमा हो, अब तूर्य स्थान क्या है आपको मालूम नहीं होगा तो फिर कैसे उस समय पूछोगे भाई तूर्य स्थान किसको कहता है। तो अभी से इतने याद रखें, कंटक स्थान, सुख स्थान, पाताल ग्रह है ना। तो ये होता है गृह स्थान का मतलब, ये चतुर्थ भाव है। अब इसमें विचार क्या करना चाहिए, माता पिता के विचार करते हैं, विशेष करके माँ का विचार करते हैं। पिता का इसलिए है कि यहाँ से जो प्लानेट बैठा होगा वो दसम भाव को दृष्टि देता है, इसलिए पिता का भी, माता पिता का सुख का विचार करते हैं। गृह मतलब आपका गृह मतलब अपने गाँव, और गाँव में जो जमीन है आपका, जहाँ आपकी मातृभूमि जो जहाँ जन्म लिया है उस गांव का, या जहाँ उस गांव में, या आपके पूर्व लोग जहाँ रहते हैं जो पुराने घर हैं वो भी होता है, या जहाँ माता जी आपके रहते हैं अगर वहाँ उस स्थान को भी गृह स्थान भी कहते हैं। चतुष्पद यानी कि चार पहिया से संबंधित कोई भी वाहन हो। पहले चार चतुष्पद मतलब घोड़े हाथी सवार किया जाता था, लेकिन आज तो वो नहीं है। तो आज कार जितना निकलेगा चार पहिया वाहन है। मित्र है, शांति भी विचार इसमें किया जाएगा। अगर किसी को अशांत है, अगर उसको शांति कैसे प्राप्त हो तो आपको चौथा भाव है। अंतःकरण की स्थिति इसमें भी विचार करना है, मतलब उसके जो अंतःकरण में कि मतलब कितना वो स्थिति में है, कैसे स्थिति में, तनाव में है, डिप्रेशन में है, ये सब इत्यादि अंतःकरण के उसके आंतरिक विचार भी। मकान इसमें विचार किया जाएगा। संपत्ति यानी कि यहाँ से संपत्ति भी कुछ विचार किया जाएगा, है ना। पिता की एक बार पैतृक संपत्ति के लिए वो आपका अष्टम स्थान में जाएंगे, ठीक है ना। और बाग बगीचा ये विचार किया जाएगा, बाग बगीचा आपका भी। पेट के रोग, ठीक है ना, अगर किसी पेट की प्रॉब्लम, पेट के जो लीवर से संबंधित जो ये देखा ना, ये कृत ले गए, लीवर से संबंधित परेशानी के बीच में आप देख सकते हैं। दया भाव है या नहीं, और दया मतलब गीलापन कितना है। परोपकार मतलब ये कहता है कि व्यक्ति के अंदर में परोपकार कितना है, सही है या गलत है। कपट छल ये सब इसमें विचार किया जाएगा, व्यक्ति के अंदर कपट है या छल है। निधि या निधि मतलब धन का शब्द कहा गया, जो आपको जमीन में गाड़ा हुआ, पुराने जमाने में जो जमीन में गाड़ देते थे, आजकल वो उसी को भी खोज करते हैं, तो वो इस भाव से विचार करेंगे। खेत खलियाने के विचार कर सकता आप। बंधु मित्र इत्यादि इसमें भी विचार कर सकते, क्योंकि चौथा स्थान जो है एक संबंध बनाने वाला है। सवारी यानी कि आपका कोई घोड़सवारी हो या कार की सवारी हो, लग्जरियस गाड़ी हो। माँ का विचार किया जाए, माता का। गाय भैंस इसमें विचार कर सकते हैं। देखिए गाय भैंस का मतलब पशु का मतलब संपूर्ण शेर को इसमें विचार नहीं करोगे, ठीक है ना, इसमें शेर का विचार नहीं आएगा। गाय भैंस जिनके दूध हम पान करते हैं उनका, क्योंकि इसमें माँ का है तो मातृ जो तत्व जो इसमें आता है, जिसके मान लीजिए किसी की माँ नहीं है, बचपन में चला गया, तो वो तो किसी का दूध लेता है, तो वो इस चीज़ के विचार किया जाता है, गाय भैंस इत्यादि। सुगंधी द्रव्य का भी इसमें विचार किया जाए। वस्त्र विचार किया जाएगा। और आपके सुख का विचार चौथे घर से विचार करना, किसी भी व्यक्ति का सुख कैसा है तो वो चौथे भाव से। इस घर में पानी का विचार करोगे, जैसे आप कहीं किसी का बोरिंग करवा रहे हो तो उसके लिए पानी का विचार करना है। नदी, आप इसमें नदी का विचार करोगे। नदी के विचार करते हैं जब प्रश्न कुंडली में आएगा कि व्यक्ति अभी कहाँ पर है, आप कह सकते हो जैसे इस भाव में आए तो भाई किसी नदी अथवा तालाब के पास जो है वो
इस समय दिख रहा है, क्योंकि वो चौथा भाव का दिख रहा है। पुल में भी दिख सकता है, तो पुल भी, हाँ, इस भाव का विचार। चौथे भाव हिबुक कहते हैं, इसको हिबुक स्थान कहते हैं। जो मांगलिक विचार करते समय हिबुक के एक शब्द आएगा तो इसमें चौथा स्थान कर लेंगे। इस स्थान में कर्क और मकर तथा मीन ये उत्तरार्ध में बलवान होते हैं। क्यों? देखिए, कर्क मतलब केंकड़ा, वो भी जल में रहने वाला है। मीन मतलब मछली, वो भी जल में रहने वाले। मकर, ये भी मछली जो जल में रहने वाले, मगरमच्छ। तो ये जो 3 राशि है, इसके उत्तरार्ध में ये बलवान होते हैं, ठीक है ना, पूर्वार्ध में नहीं होते। इसके जो उत्तरार्ध यानी कि 15 डिग्री के ज़्यादा हो, तो जैसे कि कहीं मीन राशि में चंद्रमा बैठा है, ठीक है ना, अगर 15 डिग्री के ऊपर है तो वो राशि भी स्ट्रांग होता है इसमें, ठीक है ना। चंद्र और बुध इस भाव का कारक है, चंद्र और बुध इस भाव का कारक है। और यहाँ से बुद्धि भी विचार किया जाता है, विद्या तो विचार किया जाएगा, पंचम भाव से बुद्धि भी विचार किया, क्योंकि बुद्ध है इस भाव का कारक, ठीक है ना। और इस स्थान को माता का स्थान का कहा गया है, माता यहाँ से प्रॉपरली माता के विचार है। चतुर्थ भाव से अगर सुख विचार करना हो तो बृहस्पति को भी थोड़ा बल देख लेना चाहिए कि बृहस्पति का बल कैसा है, ठीक है ना। और यहाँ से अगर आप मान लीजिए वाहन का विचार करते हो तो शुक्र से चौथा स्थान भी देखो, और यहाँ से भी थोड़ा बहुत देख सकते हो शुक्र से चौथा स्थान, क्योंकि शुक्र वाहन का कारक जो है शुक्र है। तो चौथा भाव को जब भी सुख के विचार करते हो तो बृहस्पति की देखो, वाहन की विचार करते समय इस भाव में तो देखना है, और जहाँ शुक्र बैठा है वहाँ से चौथा स्थान को भी देखना चाहिए। और बुद्ध से जो चौथा 6वां स्थान होगा वो मातृपक्ष की विचार किया जाएगा। तो इस प्रकार से इस चौथे भाव को आपको विचार कर लेना चाहिए। इसमें आपको आराम से पढ़ सकते हो, देख सकते हो, इसमें मैंने आपको लिख दिया है, एक बार मैं मिटा भी देता हूँ ताकि आप इसमें आराम से पढ़ सकते हो। अब हम थोड़ा सा कुछ पारिवारिक भी कुछ विचार करना हो तो कैसे विचार कर सकते हैं। देखिए, चौथा भाव से जो तीसरा स्थान होता है माता का, चौथा भाव से तीसरा स्थान मामा हो गया, ठीक है ना। मामा की जो यानी कि मामा की जो पंचम भाव होता है, मामा से पंचम भाव आप यहाँ से लेंगे, ठीक है ना। तो क्या हो गया, ये मामा के लड़के हो गए, यानी कि मामा के लड़के, तो उनकी जो बहू होंगे वो चौथा भाव में विचार किया जाएंगे, यानी कि आपकी मामा के जो लड़के के जो भाभी होंगे, है ना, तो उनकी जो संतान के विचार करेंगे तब यहाँ से आ जाएगा। और मामा के जो कि तीसरा स्थान है और बड़ा भाई है, और जो ये चौथा स्थान में आप जाएंगे, जैसे चौथा स्थान तीसरा स्थान जाइए तो तीसरा भाई का हो गया, यानी कि मामा की भी, माता की जैसे भाई बहन हो गया तो मामा की भी कोई मान लीजिए भाई होगा तो वो उसमें भी विचार करना हो तो उसमें से उस तीसरा स्थान जाएंगे, छोटे मामा बड़े मामा आप जो कहते हो, ठीक है ना। तो यहाँ अगर तीसरा स्थान ये हो गया तो क्या हो गया, छोटे हो गए तो बड़ा हो गया 12वां, यानी कि चौथा स्थान में बड़े मामा के भी विचार कर सकते हो। और एक बात देखिएगा, जैसे कि आपकी 10वें स्थान में पिता का स्थान है, 10वें स्थान से पिता है, तो उसमें से तीसरा स्थान हो गया उनकी जो है चाचा, तो चाचा की जो लड़के होंगे यहाँ से भी विचार कर सकते हो, ठीक है ना, चाचा के लड़के भी वहाँ से विचार कर सकते हो। इस प्रकार से आपको विचार करना है, तो आप इसको पूरा याद रख लीजिएगा। तो ये चतुर्थ भाव का फलित हुआ है। फिर आगे हम पंचम भाव के बारे में पढ़ेंगे। हर हर महादेव।